नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दूर्वा गणपति विनायक चतुर्थी व्रत की कथा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिख दें। आज के दिन भगवान गणपति की दूर्वा लड्डुओं से पूजा करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान विघ्नहर्ता गणपति का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए श्रवण करते हैं विनायक चतुर्थी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, चौथ माता की जय। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वह माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके सामने उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए, उनका एक पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तुरंत ही उस पुतले ने एक बालक का रूप ले लिया। भगवान शिव ने उस बालक से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारता है और कौन जीतता है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने तथा कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, माँ, यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया, भूल से ऐसा अपराध मुझसे बन गया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार यदि तुम गणेश व्रत करोगे, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ वहां से कैलाश पर्वत पर चली गईं। बंधुओं, समय व्यतीत होता रहा। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से उस बालक ने भगवान गणेश के व्रत की विधि जानी और 21 दिन तक लगातार भगवान गणेश का व्रत किया। श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान गणपति की दूर्वा लड्डुओं से पूजा की। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह ये देखकर प्रसन्न हों। उस बालक को वरदान देकर भगवान गणेश वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी सारी कथा उन्होंने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी भी भगवान शिव से रूठ कर चली गई थीं। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का यह व्रत किया और दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश जी का यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है। जो लोग श्रद्धा भक्ति से इस दिन भगवान गणपति की पूजा अर्चना, व्रत उपवास आदि करते हैं, इस व्रत कथा को सुनते अथवा पढ़ते हैं, उनके मन की सभी शुभकामनाओं को भगवान गणेश पूरा कर देते हैं। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।